विधानसभा की नई कमेटी बनी, पर यह कमेटी कई विधायकों को पसंद नहीं आ रही। आरोप है कि इस कमेटी में वरीयता का ध्यान नहीं रखा गया। विधायकों की नाराजगी दिखाती एक रिपोर्ट देखिए। बीजेपी विधायक विरंची नारायण और भानु प्रताप शाही के बाद अब पार्टी के दूसरे विधायकों ने भी विधानसभा की नई कमेटी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के इन विधायकों का कहना है कि कमेटी में वरीयता का ख्याल नहीं रखा गया, कई वरिष्ठ सदस्यों को जगह नहीं दी गई है। देखने को मिला कि ऐसे नए विधायक जो पहली बार जीत के आए हैं उनको सभापति बना दिया गया और कई एक्सपीरियंस्ड विधायक जो सीनियर विधायक हैं उनको उनके नीचे मेंबर के रूप में रखने का काम हुआ। तो ये सभी विधायकों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन इसमें ज़रूर जो सीनियर विधायक हैं वरीयता के आधार पर उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। के बड़ी निराशा हाल लगी। हालांकि मैंने स्पीकर साहब को अपने भावना से अवगत कराया है। ये जो कमेटियां बनी हैं बिल्कुल कोई इसमें काम करने वाले का, सीनियरिटी जूनियरिटी का, नए पुराने का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने कहा है कि कमेटी में किसे जगह देनी है किसे नहीं, यह फैसला स्पीकर के विशेषाधिकार का होता है। लिहाजा इस मसले पर ज्यादा टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। सभापति बनाने में एक तो दल का ध्यान रखना होता है, दल की संख्या कितनी है उसका ध्यान रखना होता है, और उस दल में सीनियर कौन है, कौन सा सभापति किसको बनाया जाए, ये सब बात का ध्यान रखना होता है। बीजेपी विधायकों की इस नाराजगी पर विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि पिछली बार सिर्फ 18 कमेटी का गठन किया गया था, जबकि इस बार हमने 23 कमेटी गठित किया है। इस बार अधिकतर पुराने सदस्य चुनकर आए हैं, ऐसे में सबको जगह देना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब काम नहीं रह गया है, चाहे उनके नेता हों या विधायक हों, सांसद हों। अब इसी तरह का मीन मेख निकालने का इन लोगों का बस इनका एक तरह से डेली का इन लोगों का रूटीन बन गया है। कभी ये हिसाब मांगते हैं कि कोरोना में क्या कहाँ खर्च हुआ, क्या हुआ, इसका हिसाब चाहिए इनको। बीजेपी विधायकों के इसरार पर सरकार में शामिल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी को हर चीज में नुक्स निकालने की आदत सी हो गई है। तो 17-18 समिति चलती थी विधानसभा के अंदर में, हमने उसको बढ़ा के 23 कर दिया, यानी लगभग 6 समिति को हमने किया। और इसको करने के पीछे मेरा यही उद्देश्य था कि विधानसभा का कामकाज ढंग से चले और एक वरीय सदस्यों के मार्गदर्शन से चले। विपक्षी दल के विधायकों को यकीन था कि भले ही सत्ता चली गई हो, लेकिन सभापति बनकर विधायक से ऊपर का दर्जा प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि विधानसभा स्पीकर ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। ऐसे में इन विधायकों की यह छटपटाहट समझी जा सकती है। रांची से कैमरामैन उमेश के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं राकेश का। राकेश, विधायकों की नाराजगी, आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष ने नई कमेटी तो बनाई, लेकिन इस कमेटी में उन्होंने वरीयता का ध्यान नहीं रखा। लेकिन उनके खुद के पार्टी के विधायक जो हैं सीपी सिंह, वो कहते हैं कि ये तो विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है, भाई हम इस पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं। अब कैसे देखें इसे राकेश? बिल्कुल, देखिए वैसे विधायक जिनको उम्मीद थी कि इस बार उनको जगह मिलेगी, लेकिन किसी वजह से उनको जगह नहीं मिल पाई, तो ये स्वाभाविक नाराज़गी है उनकी। और इस फहरिस्त में आप देखेंगे अभिषेक तो विरंची नारायण हो, भानु प्रताप शाही हो, उसके बाद अगर आप देखिए चीज़ों को तो उसमें नवीन विधायक जो हैं हटिया से नवीन जायसवाल, उनका भी नाम शामिल हो गया, उन्होंने भी नाराज़गी व्यक्त की है। इसके अलावा धनबाद से जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके तरफ से भी ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं वरीयता की अनदेखी की गई है और जो वरिष्ठ नेता थे उनको जगह नहीं मिला। तो इस तरह की नाराज़गी है बीजेपी के कुछ विधायकों की। हालांकि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जो पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं सीपी सिंह, उनके तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि यह विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके विशेषाधिकार का मसला होता है और इसलिए जो चीज़ें अध्यक्ष ने तय कर दी है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो दोनों तरफ की बातें बीजेपी की तरफ से आ रही है, कहीं से नाराज़गी है तो कहीं से उस चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश भी की जा रही है। अभिषेक, बिल्कुल बैलेंस करने की कोशिश हो रही है, यानी नाराजगी ऐसे ही लोगों की है जिनको उम्मीद थी कि उन्हें कमेटी में सीनियर मोस्ट जगह मिलेगी, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाई। क्या इसे इसी तरीके से समझा जाए राकेश?
बिल्कुल, देखिए 2 से 3 बार कुछ विधायक जो हैं वो चुनकर आए हैं, दूसरी बार भी कई विधायक हैं जो इस बार सदन में पहुंचे हैं, तो उनको उम्मीद थी कि विधानसभा की कमेटी में उनको जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं नाराजगी है इन विधायकों की, और उनको लगता है कि जो वरीयता के हिसाब से जो उनको जगह मिलनी चाहिए थी, शायद वो जगह नहीं मिली। लेकिन अगर आप गौर करेंगे पिछली कमेटी और इस कमेटी में अभिषेक, तो पिछली बार 18 लोगों को जगह दी गई थी, जबकि इस बार संख्या बल बढ़ाकर 23 लोगों को जगह दी गई है। तो विधानसभा स्पीकर की तरफ से अपने तरफ से कोशिश जरूर की गई है कि तमाम वैसे वरिष्ठ चेहरे जो चीज़ों को बिल्कुल स्मूथ लेके विधानसभा में चलते हैं, तो वैसे अनुभवी चेहरों को शामिल करने की कोशिश की गई है। आपने देखा होगा, अगर बीजेपी के चेहरों की बात करें तो उसमें नीलकंठ सिंह मुंडा है, सीपी सिंह है, केदार हाजरा है, अर्पणा सेन गुप्ता है, तो ऐसे चेहरों को जगह दी गई है। अभिषेक, चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। तो राकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि किस तरीके से नई विधानसभा कमेटी को लेकर के थोड़ा नाराजगी कई विधायकों में देखने को मिल रही है। कई सुझाव भी आ रहे हैं कि भाई इसमें वरीयता का ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन उनके खुद के पार्टी के विधायक सीपी सिंह कह रहे हैं कि भाई ये तो विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार होता है।